हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकेट सनी और आप मुझे देख रहे हैं ऑन गलाटा इंडिया। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम Correct. डूइंग दिस हाँ. और जितना मैं सोची थी कि एंकर तो सिर्फ बोलती ही है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एंकर को पूरा माहौल संभालना पड़ता बनाना है, पड़ता है. जजेस को, कंटेस्टेंट को, सबके बीच और जो गेस्ट आ रहे हैं सबको मैनेज करना पड़ता है। तो इट इज नॉट दैट इजी जितना मैं सोच रही थी। शी हैज दैट पर्सनालिटी, आप नेचर कह लीजिए, पर्सनालिटी कह लीजिए, ये बना लेंगे। आपको मतलब ऐसे सामने से नहीं जाना पड़ेगा, वो है अप्रोचेबल, वो सामने से आपसे बात करेंगे और वो माहौल बन जाएगा। के साथ बनता है जिसमें थोड़ा भी एटीट्यूड ना हो, क्योंकि मैं वैसी हूँ। तो जहाँ ऐसा मिल जाता है ना मुझे कि हाँ भाईचारा, अपनापन, तो मुझे कंफर्ट हो जाता है ना। कंटेस्टेंट का काम बहुत ही ज्यादा टफ है क्योंकि उसको पूरा हफ्ता मेहनत करना पड़ता है। हम लोग को हफ्ते में एक दिन मेहनत करना पड़ता है। द गेम इज ऑल अबाउट मनी एंड लर्निंग। हेलो, मेरा नाम है अविनाश और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिप हॉप इंडिया सीजन 2 के सेट पर। मेरे साथ है मनीषा और विकल्प। विकल्प, सबसे पहले तो बता दो, विकल्प से ये विकेट सनी ये वाला अवतार कैसे आया? क्या कहानी है? मेरे घर का नाम है सनी। हाँ. और जैसे मैं गाने बनाता हूँ, हाँ. तो मेरे एक सर है, उन्होंने कहा कि तू बहुत दुष्ट गाने बनाता है, बहुत डबल मीनिंग गाने बनाता है, तो तू वैसा नहीं है, तेरे गानों में तेरा कैरेक्टर दिखता है असली। हाँ. तो उन्होंने उसके आगे, और अक्षय कुमार के फैन बचपन से टिंग, अपन, टिंग, तो टिंग. तो उन्होंने उसके आगे विकेट लगा दिया और दैट्स हाउ इट केम विकेट सनी, वैसा। ओके, मनीषा, कैसा लग रहा है एंकरिंग करते हुए? कितना अलग है होस्ट करना किसी शो को? इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने मिल रहा है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम डूइंग दिस। हाँ. और जितना मैं सोची थी कि एंकर तो सिर्फ बोलती ही है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एंकर को पूरा माहौल संभालना पड़ता बनाना है, पड़ता है. जजेस को, कंटेस्टेंट को, सबके बीच और जो गेस्ट आ रहे हैं सबको मैनेज करना पड़ता है। तो इट इज नॉट दैट इजी जितना मैं सोच रही थी। बट हाँ, मैं कहूँगी कि मैं सीख रही हूँ। मैं अभी भी नहीं कहूँगी कि आई एम द बेस्ट होस्ट। हाँ, मैं सीख रही हूँ और आगे भी मैं बहुत कुछ सीखूंगी। एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करना कितनी यूज होता है? एक होता है जब आप शो में अकेले होस्ट कर रहे हो, हाँ. यू नो द स्क्रिप्ट, यू नो कहाँ पे क्या जोक मारा, नहीं मारा, क्या लैंड कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो बॉन्ड इजी रहता है, मुश्किल रहता है? नहीं, ये इनका बॉन्ड बन जाता है, ये बना लेती है, मतलब हाँ. शी हैज दैट पर्सनालिटी, आप नेचर कह लीजिए, पर्सनालिटी हाँ. कह लीजिए, ये बना लेंगी। आपको मतलब ऐसे सामने से नहीं जाना पड़ेगा, वो है अप्रोचेबल, वो सामने से आपसे बात करेंगे और वो माहौल बन जाएगा। दो चार बार खुद ये बाबू पे कर रहा है कि नहीं तो वो खुद ही बोल के ना तो वो हम चीज लोग निकल और आएगा। सनी भी मैं कहूंगी कि हाँ. बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे हमेशा वैसे लोग ही के साथ बनता है जिसमें थोड़ा भी एटीट्यूड ना हो, क्योंकि मैं वैसी हूँ। तो जहाँ ऐसा मिल जाता है ना मुझे कि हाँ भाईचारा, अपनापन, तो मुझे कंफर्ट हो जाता है ना। तो आज खुद से बोले सनी ये वाला तुम बोल दो, ये हम बोल देते हैं, अच्छा अभी तुम बोल रहे हो, अभी तो वो ना हम लोग आपस में इतना कंफर्ट जोन हो गया है कि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कभी कुछ ऑन द स्पॉट में भी, कभी कभी साथ में ही दोनों का निकल जाता है। हाँ। तो वैसे चीजें हो जाती है। बट हाँ, इतना कोऑर्डिनेशन हो गया है कि हो जाता और है। फिर इतने सारी शूट डेट्स थे, तो मौका मिला मतलब एक दूसरे के साथ थोड़ा इधर स्टेज पे जानने का, जितना भी हम मिल पाते हैं टेक्निकल्स पे या स्क्रिप्ट रीडिंग पे, ब्रीफिंग पे, तो समझ आ गया कि एक बॉन्डिंग बन सकती है। और थोड़ा टाइम लगा, 2-3 एपिसोड लगे, लेकिन बन गया वो। एक तरफ खुद शो में हिस्सा रहना एज अ कंटेस्टेंट, दूसरी तरफ उसे होस्ट करना, क्या डिफरेंस है? बहुत बहुत डिफरेंस है। मैं बताऊं, हाँ, प्लीज. फटती नहीं है। हाँ। पॉइंट. एक्चुअली मुझे क्या लगा था व्हेन आई वाज डूइंग झलक, तो वो हाँ. तो बहुत ज्यादा कंटेस्टेंट के ऊपर कितना प्रेशर रहता है, आपको एक्ट तैयार करना पड़ता है, तो वो तो एक अलग लेवल का रहता है। मतलब कंटेस्टेंट का काम बहुत ही ज्यादा टफ है क्योंकि उसको पूरा हफ्ता मेहनत करना पड़ता है। हम लोग को हफ्ते में एक दिन मेहनत करना पड़ता है, लेकिन वो एक दिन में हमारा दिमाग एकदम ऐसे खुला रहना चाहिए कि यार किसको क्या बुलाना है, कब करना है। नहीं तो कंटेस्टेंट बन के इंसान बहुत ज्यादा मेहनत करता है। एंकरिंग में हम लोग हफ्ते में एक दिन मेहनत करना पड़ता है, लेकिन ये भी ईजी नहीं है। और हमें दोनों पता है अपने कि अपने जगह है। कोई भी आज घर जाए, हम नहीं जा रहे हैं। ओह. हम नहीं जा रहे हैं और हमें बराबर पैसे मिल रहे हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो वो ये चीज़ है। पता रहता है, तो बस वो एक सुकून रहता है कि अच्छा मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे अगले हफ्ते फिर कल आना वापस है। आना है. हाँ, द गेम इज ऑल वैसा। अबाउट मनी एंड लर्निंग। वही चीज़ Money, सीख भी money. रहे हैं और कमा भी रहे हैं। सबसे मजेदार मोमेंट कौन सा रहा अभी तक का एंकरिंग का? बहुत सारे रहे ऐसे तो। बहुत सारे रहे हैं, बट हाँ, आई डू एंजॉय मोर जब ऐसे गेस्ट आते हैं, जैसे राजकुमार राव जी आए थे और फिर राघव जी आए थे, पुनीत सर आए थे। तो बहुत सारे ऐसे जजेस आते हैं जहाँ पे कुछ ऐसे मोमेंट होता है, तो अच्छा लगता है। मेरे लिए इंस्पिरेशन था राघव भाई जब आए थे, ऑब्वियसली वो भी यही करके आगे बढ़े हैं, ठीक है। मैंने शो भी देखा, जो सवाल पूछे गए थे. वो मैं हूँ, करेक्ट. ये मैं अभी इधर अम्बी बैठा है, हाँ. उधर अपरिचित बैठा रेमो. उधर रेमो बैठता है, वैसा। हाँ, तो नहीं, जब सबसे पहले वो राघव भाई आए थे और मैंने हाँ. उनके लिए रैप किया, तो मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल मोमेंट था। अभी तक का वो सबसे स्पेशल मोमेंट है, because मैं हमेशा से करना चाह रहा था कि उनकी लाइफ पे एक छोटा सा 1 मिनट का कुछ भी लिख के उन्हें सुनाऊं, और वो यहाँ पे
रियल हो पाया, तो वो अब तक का सबसे मोस्ट फेवरेट मोमेंट है मेरे लिए। और मैं जावेद जाफरी के साथ स्टेज शेयर किया मैंने, आप समझ रहे हो, मतलब जिसे जिन्हें पता देखते है हुए उसे बड़े पता है, हुए। इफ यू नो Correct, देन you यू know. नो। बस मैं उनके लिए रैप किया मैंने, और मतलब उन्होंने इस चीज़ की रिस्पेक्ट रखी, वो खड़े हैं बगल में, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आपने देखा है उन्हें बचपन से, बूगी वूगी से आप उन्हें देखते आ रहे हो, सो बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे गिनाने लगेंगे तो टाइम कम पड़ जाएगा, बट यस दिस शो इज गिविंग अस बहुत सारी चीज़ें जो अनइमेजिनेबल थी। अच्छा, क्या लगता है कौन जीतेगा शो इस बार? मैं गेस करूं, पहले जो मुझे लगता है, हम्म। मैं 2 नाम देता हूं आपको, ठीक है? आई थिंक ऑफ द बुक्स ऑब्वियसली, सो आई थिंक हेक्टिक इज वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, वेरी वेरी वेरी। और दूसरा मुझे लगता है आफ्टर हेक्टिक रूल्स ब्रेकर्स। इन 2 में से कोई एक विनर बनेगा, ये मुझे पता है, या मैं ये लग रहा है आपको, मेरा correct, इंट्यूशन हाँ, मेरा इंट्यूशन, correct. यस। मनीषा? आइए, मेरा भी सेम है, मुझे लगता है टॉप 2 शुभांकर और रूल्स ब्रेकर्स होंगे। हाँ. और ये दोनों में ऐसा है कि मुझे लगता है कि कोई भी जीत सकता है, बट थोड़ा ऐसे मेरे को एक लगता है कि मे बी रूल्स ब्रेकर्स जीतेंगे। मतलब दोनों में कंफ्यूजन है, कोई भी जीत सकता है, बट एक दिल कह रहा है कि शायद रूल्स ब्रेकर्स जीतेंगे, तो लेट्स सी। ठीक है. कोई भी जीते, हाँ. हिप हॉप जीतेगा, Dance जीतेगा, correct. जीतेगा, हिप हॉप जीतेगा। और ये जो डांसर लोग हैं, कसम से अगर मुझे इनके जैसा एक एक्ट तैयार करने बैठे ना तो 1 महीना लग जाए, तो ये दे ऑल आर ऑलरेडी अ विनर है। हाँ. हर एक, चाहे जितने भी कंटेस्टेंट है, सब इतना अमेजिंग परफॉर्म करते हैं, तो हमारे लिए तो सभी विनर है। फाइनल्स आ गए, ये लोग यहाँ तक पहुँच गए, पूरे इंडिया में लोग इन्हें देख रहे हैं, टॉप 2 पे चल रहा है शो, तो मुझे लगता है कि इतना बहुत है। और या आगे इनकी किस्मत, करेक्ट. बिकॉज हार्डवर्क तो कर ही सब रहे कर हैं, रहे हैं. सब कर रहे हैं, तो आगे इनकी किस्मत। आखिरी सवाल, हाँ जी। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या है, कहाँ कौन कौन दिखने वाला है? मेरी तो एक सीरीज आ रही है, एज ऑल यू नो, हाले दिल, जो कि सरगुन दी और रवि जी ने बनाया है। बहुत जल्दी वो सीरीज आने वाला है। और बाकी अभी अपकमिंग कुछ कुछ प्रोजेक्ट है, बट मेरा हमेशा मानना है कि जब तक वो डन ना हो तो उस पर बातें नहीं करना चाहिए। बट हाँ, वही कहेंगे, अभी सोशल मीडिया में मैं 2-2.5 महीने से बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस हिप हॉप शो, और हाले दिल सीरीज दोनों एक साथ चल रहा था। तो अभी मेरा फुल फोकस यूट्यूब, इंस्टाग्राम पूरा, क्योंकि एक तो मेरे फैंस का प्यार है कि मैं नहीं भी इनएक्टिव हूँ तब भी मेरे पे व्यूज़ डाल रहा है 15 मिलियन 20 मिलियन, तो मुझे उसको बरकरार रखना है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना। और बाकी तो प्रोजेक्ट एक्टिंग करना है, बॉलीवुड में जाना है, तो कुछ ना कुछ उसके लिए तो हाथ पाँव मारती रहेंगे। ऊपर वाला चाहा तो जल्दी काम हो भी होगा। जाएगा. हाँ। और इसके बाद मैं घर जाऊंगा। बहुत दिन से घर का खाना नहीं खाया है, घर का खाना खाऊंगा, 10 दिन रेस्ट करूंगा, और उसके बाद मैं अपने गाने निकाल रहा हूँ। हाँ. हाँ, और सॉन्ग्स हैं, बाकी जो काम चल रहा है वो आपको इंस्टाग्राम पे दिख ही जाएगा, दिखता बट रहेगा. मैं घर जाऊंगा, मैं थोड़ा Okay. चिल करूंगा। ये वाली लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा अपने लिए थोड़ा हैवी है ये, ठीक है, वी कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, सो अभी थोड़ा चिल करूंगा। फिर हाँ, आने वाले प्रोजेक्ट्स आपको पता ही चल जाएंगे, टच वुड सेम, कि जब तक हुए नहीं मैं बोलूंगा, और वो Correct. हो अपने ऊपर तो कोई बैठा रहता है कि इसका हो रहा है क्या, अरे क्रॉस डालो उधर। I believe the हाँ, same. it's like, हाँ, It पूरे happens, like, हाँ. मैं रेड जोन में क्यों रहता हूँ, मैं तो आज तक उनसे पूछता हूँ मैं क्यों रेड जोन में, ग्रीन में क्यों नहीं आता, तो जैसे ही मैं ग्रीन में क्रॉस करूँ फिर रेड उधर। सनी 10 का 15 मिनट मत कर बाबू। थैंक यू चलो, सो thank you मच, so much. थैंक यू सो मच।